उत्पत्ति अध्याय 38। यहूदा और उसकी बहू तामार। एक समय ऐसा हुआ कि यहूदा अपने भाइयों से अलग होकर चला गया। वो अदुल्लाम नगर के एक निवासी के पास रहने लगा जिसका नाम हीरा था। वहां यहूदा ने एक कनानी मनुष्य की पुत्री को देखा। उस मनुष्य का नाम शूआ था। यहूदा ने शूआ की पुत्री से विवाह कर लिया, फिर उसके साथ सहवास किया। वो गर्भवती हुई और उसने एक पुत्र को जन्म दिया। यहूदा ने उसका नाम एर रखा। वो पुनः गर्भवती हुई, उसने एक और पुत्र को जन्म दिया। मां ने उसका नाम ओनन रखा। उसने एक और पुत्र को जन्म दिया। मां ने उसका नाम शेला रखा। जब उसने उसे जन्म दिया तब वो कजीब नगर में थी। यहूदा ने अपने ज्येष्ठ पुत्र एर का विवाह किया। उसकी पुत्र वधू का नाम तामार था। यहूदा का ज्येष्ठ पुत्र एर प्रभु की दृष्टि में बुरा आदमी था, अतएव प्रभु ने उसे मार डाला। यहूदा ने ओनन से कहा, तुम अपने भाई की पत्नी के साथ सहवास करो और देवर का कर्तव्य पूरा कर अपने भाई के लिए वंश उत्पन्न करो। किंतु ओनन ये बात जानता था कि तामार से उत्पन्न वंश उसका अपना न कहलाएगा। अतएव जब उसने अपने भाई की पत्नी के साथ सहवास किया तब वीर्य भूमि पर गिरा दिया, जिससे वो अपने मृत भाई को वंश प्रदान न कर सके। उसका ये कार्य प्रभु की दृष्टि में बुरा था, अतः प्रभु ने उसे मार डाला। यहूदा ने अपनी बहू तामार से कहा, जब तक मेरा पुत्र शेला युवा न हो जाए तुम अपने पिता के घर में विधवा के सदृश रहो। यहूदा सोचता था कि ऐसा न हो कि शेला भी अपने भाइयों के समान मर जाए। अतः तामार चली गई। वो अपने पिता के घर में रहने लगी। बहुत दिन बीत गए। शूआ की पुत्री अर्थात यहूदा की पत्नी की मृत्यु हो गई। उसने अपनी पत्नी के लिए शोक मनाया। जब शोक के दिन समाप्त हुए और उसको सांत्वना प्राप्त हुई, तब वो अपने अदुल्लामी मित्र हीरा के साथ तिम्ना नगर गया, जहां उसकी भेड़ बकरी का ऊन कतरने वाले रहते थे। किसी ने तामार को बताया, तुम्हारा ससुर अपनी भेड़ बकरियों का ऊन कतरने के लिए तिम्ना नगर जा रहा है। तामार ने विधवा के वस्त्र उतार दिए। उसने एक बुर्का ओढ़कर अपने को ढांप लिया और वो तिम्ना के मार्ग पर स्थित एनईम नगर के प्रवेश द्वार पर बैठ गई। तामार ने देखा कि उसका देवर शेला जवान हो गया है, पर उसके साथ उसका विवाह नहीं किया गया। जब यहूदा ने तामार को देखा तब उसे देवदासी समझा, क्योंकि वो अपना मुख ढांपे हुए थी। वो मार्ग के किनारे उसके पास गया। उसने तामार से कहा, मुझे अपने साथ सहवास करने दो। यहूदा नहीं जानता था कि वो उसकी बहू है। तामार बोली, यदि मैं आपको अपने साथ सहवास करने दूं तो आप मुझे क्या देंगे? यहूदा बोला, मैं रेवड़ में से एक बकरी का बच्चा तुझे भेज दूंगा। तामार ने कहा, जब तक आप उसे भेजेंगे तब तक क्या आप मेरे पास कुछ रेहन रखेंगे? यहूदा ने पूछा, मैं रेहन में तुम्हें क्या दूं? तामार ने उत्तर दिया, आपकी मोहर, गले की डोरी और आपके हाथ का डंडा। यहूदा ने ये वस्तुएं उसे दे दी और उसके साथ सहवास किया। तामार उससे गर्भवती हुई। तत्पश्चात वो उठकर चली गई। उसने बुर्का उतार दिया और विधवा के वस्त्र पहन लिए। यहूदा ने अपने अदुल्लामी मित्र हीरा के हाथ बकरी का एक बच्चा भेजा कि वो देवदासी के हाथ से रेहन छुड़ा ले, परंतु वो उसको न मिली। हीरा ने उस स्थान के लोगों से पूछा, वो देवदासी कहां है जो एनईम के प्रवेश द्वार पर मार्ग के किनारे बैठी थी? उन्होंने कहा, यहां कोई देवदासी नहीं थी। उसने लौटकर यहूदा से कहा, मुझे वो नहीं मिली। उस स्थान के लोगों का कहना है
यहां कोई देवदासी नहीं थी। यहूदा बोला, अच्छा, वो रेहन की चीजें अपने पास रख ले, अन्यथा यहां के लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे। मैं उसका मूल्य चुकाना चाहता था, इसलिए मैंने ये बकरी का बच्चा भेजा था, किंतु वो तुम्हें नहीं मिले। लगभग 3 महीने के पश्चात यहूदा को किसी ने बताया, तुम्हारी बहू तामार ने व्यभिचार किया है, उसे व्यभिचार से गर्भ भी है। यहूदा ने कहा, उसे बाहर निकालकर जला दो। जब लोग उसे बाहर निकाल रहे थे, तब उसने अपने ससुर को यह संदेश भेजा, जिस व्यक्ति की ये वस्तुएं हैं उसका मुझे गर्व है। कृपया ध्यान से देखिए कि ये वस्तुएं, मोहर, डोरी और डंडा किस व्यक्ति की है। यहूदा ने उन्हें पहचान लिया। उसने कहा, वो मुझसे अधिक धार्मिक है, क्योंकि मैंने उसके प्रति अपने कर्तव्य को पूरा नहीं किया और अपने पुत्र शेला का विवाह उससे नहीं किया। उसने तामार के साथ फिर कभी सहवास नहीं किया। जब तामार का प्रसव काल आया, तब ज्ञात हुआ कि उसके गर्भ में जुड़वां बच्चे हैं। जब वो बच्चों को जन्म दे रही थी, तब एक बच्चे ने हाथ बाहर निकाला। दाई ने उसका हाथ पकड़ा और उस पर एक लाल डोरा बांधकर कहा, यह गर्भ से पहले बाहर निकला। परंतु जब बच्चे ने अपना हाथ भीतर कर लिया, तब उसका भाई बाहर निकला। दाई ने कहा, अरे, तूने स्वयं ही निकलने का मार्ग बना लिया। अतएव उसका नाम पेरेस रखा गया। उसके जन्म के पश्चात उसका भाई, जिसके हाथ पर लाल डोरा बंधा था, गर्भ से बाहर निकला। उसका नाम जेरह रखा गया। आप सभी को जय मसीह की। इस वीडियो को देखे जाने और सुने जाने से प्रभु यीशु मसीह आप सभी को आशीष दे। आप सभी का धन्यवाद इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करिएगा। तो आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को आशीष दे। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो पर। जय मसीह की।